अब हम लोग देखते हैं केस 5 के बारे में। तो केस 5 क्या कहता है कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब हम लोग का कहाँ बनेगा, देखते हैं। ये हम लोग का दर्पण, अवतल दर्पण, और वस्तु कहाँ है, अब फोकस पर है। ये हम लोग का फोकस, ये हम लोग का वक्ता केंद्र, हम लोग देख पा रहे हैं। ये हम लोग का क्या है, फोकस है, ये हम लोग का वक्ता केंद्र। तो फोकस पर वस्तु है, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, फोकस पर क्या है, वस्तु फोकस पर है। इस केस में क्या होगा, एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण क्या होती है, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद क्या होगी, फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजर गई। दूसरा केस में तब तो यही है, या तो इसको ध्रुव से हम लोग गुजारेंगे, इसको अब ध्रुव से गुजारेंगे हम लोग। इसको अगर ध्रुव से गुजारते हैं तो ध्रुव से ध्रुव पर आपतित होने वाले किरण क्या होती है, परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और बहुत दूर जाके ये मिलेगी और अनंत पर जाके अपना प्रतिबिंब बनाती है। तो ये बहुत दूर जाके मिलेगी एक दूसरे से और बहुत बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर इस केस में बनता है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसा होगा, इस केस में भी वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और तीसरा वस्तु के तुलना में क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इससे पहले वाला केस में देखे थे क्या, उस केस में क्या था, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच था तो प्रतिबिंब इस वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बना था। उस केस में वस्तु से क्या बना था, प्रतिबिंब बड़ा बना था, और इस केस में क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए हम लोग अब देखते हैं केस 6 के बारे में। केस 6 देखते हैं, ये केस हम लोग 5 देखे थे। अब आते हैं केस 6 पे। जब वस्तु क्या हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो या दर्पण और फोकस के बीच होता है वस्तु, तब क्या होगा इस केस में। तो केस 6 की चर्चा करेंगे हम लोग। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और दर्पण के बीच हो, लिख लेंगे हम लोग, जब वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो। अब देखिएगा, अब क्या है हम लोग का, ये हम लोग का फोकस, ये हम लोग का वक्ता केंद्र है, ये हम लोग का फोकस, ये हम लोग का वक्ता केंद्र है, और ये हम लोग का ध्रुव है, अर्थात यह दर्पण है। दर्पण और फोकस के बीच वस्तु है। अब देखिएगा वस्तु कहाँ है, यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है। तो वस्तु यहाँ पर फोकस और दर्पण के बीच है, तो एक किरण तो ये मुख्य अक्ष से समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण क्या होती है, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो ये हमारा क्या होगा, फोकस से होकर गुजर जाएगा। दूसरा किरण इसके ध्रुव पर आपतित होगा, और ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण परावर्तन का नियम का पालन करते हुए जितना कोण से ये आया होगा उतना ही कोण से क्या होगा, ये वापस होगा, उतना ही कोण से ये क्या होगा, वापस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, अब तो आगे ये कहीं मिलने वाला नहीं है, आगे तो ये
मिलने से रहा, तो इसको हम लोग पीछे लेते हैं। इसको जब हम लोग पीछे लेंगे, देखिएगा जब पीछे लेते हैं ये कोण दोनों बराबर होगा। जब हम लोग पीछे लेते हैं तो दर्पण के पीछे जाके इसका प्रतिबिंब बनता है। अब देखिएगा, और वस्तु के तुलना में क्या होगा, ये प्रतिबिंब बड़ा होगा। ये मान लीजिए कि ए भी ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। प्रतिबिंब हम लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा होगा, तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। दूसरा, दर्पण ये देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर भी है, ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर बना है, अर्थात क्या दोनों एक ही सीधी में बना है, जिसके कारण से ये क्या होगा, सीधा होगा। और ये एक बात और हम लोग जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के तुलना में सीधा होता है। और तीसरा की बात करेंगे, ये वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा होता है। सॉरी, यहाँ पर वास्तविक नहीं होगा, ये काल्पनिक बनेगा, क्या दर्पण से पीछे बना है। दर्पण से पीछे बनने वाले प्रतिबिंब जितने भी होते हैं, अवतल हो या उत्तल हो, दोनों केस में काल्पनिक होते हैं। तो यह हम लोग का 6 प्रकार से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, केस फर्स्ट में हम लोग देखे थे। सेकेंड केस में देखे थे, जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होता है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखे थे कि जब वस्तु कहाँ हो, वक्ता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर बनता है और समान आकार का होता है। और चौथा पॉइंट देखे थे, जब वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच होता है तो प्रतिबिंब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। पांचवा पॉइंट देखे थे हम लोग कि जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो तो प्रतिबिंब हम लोग का अनंत पर बनता है। और छठा पॉइंट देखे, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो या दर्पण के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और इस केस में प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो ये हम लोग का था अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही केस होता है, उसको हम लोग आइए देख लेते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब, इसमें 2 केस होता है। केस नंबर फर्स्ट की चर्चा करें हम लोग। केस फर्स्ट क्या कहता है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। ये हम लोग का है उत्तल दर्पण। इससे हम लोग जान पहचान पहले से है, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण में जानते हैं फोकस क्या होता है, दर्पण के पीछे होता है। तो ये फोकस दर्पण के पीछे होगा और वक्ता केंद्र पीछे भी होगा। जब फोकस पीछे होगा तो वक्ता केंद्र भी पीछे होगा। अब हमेशा हम जानते हैं कि वस्तु को हमेशा दर्पण से लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो अब मान लीजिए, अब इस केस में हम लोग को बनाना है, तो इस केस में क्या होगा, या तो प्रतिबिंब, अब क्या है, वस्तु क्या है, अनंत पर है, तो वस्तु अनंत पर है
तो अनंत पर से आने वाली किरण, इस केस में हम दो केस बनाए हैं। तो हम जानते हैं कि रूल का दो रूल अपनाकर हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सेकेंड रूल अपनाते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, जब फोकस से आपतित हुई प्रतीत होने वाली किरण, यहाँ समझिएगा, ये फोकस है, ये फोकस पर आपतित प्रतीत होने वाली किरण क्या हो रही है, ये फोकस पर आपतित हो रही है, आपतित प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के बाद ये ऐसे आपतित हुई, फोकस पर आपतित हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, वापस लौट जाती है। दूसरा, इसके हम लोग ध्रुव से गुजारते हैं, तो अनंत से इसके ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण, अनंत से इसके ध्रुव पर आपतित होने वाली किरण परावर्तन का नियम का पालन करते हुए वापस लौट जाती है। इस केस में क्या होगा, तो परावर्तित किरण ये हुआ, ये परावर्तित किरण है, और प्रतिबिंब जो होता है हमेशा परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण के कटान बिंदु से बनता है। प्रतिबिंब के बारे में जहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे वहाँ पर किए थे। आइए अब देखते हैं, यह भी क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। अब ये दोनों परावर्तित किरण के माध्यम से हम लोग इसके दर्पण के पीछे बैक साइड में इसको पीछे करते हैं, तो हम लोग पाते क्या है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हम लोग पाते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वस्तु का अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हम लोग देखें क्या, जब वस्तु का अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस बनता है। उत्तल हो या अवतल हो, इस केस में क्या होगा, अनंत पर वस्तु रहने पर प्रतिबिंब हमेशा फोकस में बनता है, बशर्ते कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण से पीछे बनता है। तो हम लोग लिखेंगे, मान लीजिए ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना है, तो लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा। दूसरा, सीधा होगा। तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, वस्तु से बहुत छोटा होगा। वस्तु से बहुत छोटा होगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट केस था। अब इसके बारे में हम लोग अब सेकेंड केस की चर्चा करें। अब सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में क्या होता है कि सेकेंड केस में जब वस्तु कहाँ होगा, वस्तु अनंत और दर्पण के बीच होगा। यही दो केस हम लोग का उत्तल दर्पण में बन पाता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोग का उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण केस सेकेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। वस्तु क्या है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच हो, तब वस्तु क्या है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, ये अनंत है और ये हम लोग का दर्पण है या ध्रुव के बीच है, तो वस्तु यहाँ पर है। इसका फोकस इस साइड होगा और वक्ता केंद्र यहाँ पर होगा। अब देखिएगा, तो ये वस्तु यहाँ पर, मान लीजिए ए भी वस्तु है, तो इसका मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण क्या आ जाएगी, आपतित होगी। तो मुख्य अक्ष के सामने एक किरण आपतित होगी, तो क्या होगा, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, गुजरती हुई प्रतीत होगा। तो गुजरती हुई प्रतीत होगा, तो यहाँ से ये हम लोग का क्या है, फोकस है। तो फोकस से
गुजरती हुई, परावर्तित होती हुई क्या होगा, प्रतीत होगा। परावर्तित होती हुई यहाँ से परावर्तित होती हुई, ठीक है, प्रतीत होता है। अब देखिएगा दूसरा किरण, इसके हम लोग ध्रुव से होकर गुजारेंगे, इसके ध्रुव से होकर गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के नहीं सॉरी, ये परावर्तन का नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। तो ये किरण यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, ये किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगी, आगे तो कहीं मिलने वाला नहीं है, तो आगे नहीं मिलेगा तो इसको हम, ये भी परावर्तित किरण है और इसका ये परावर्तित किरण है। अब दोनों परावर्तित किरण के कटान बिंदु से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर लेते हैं। इस केस में हम लोग देखें क्या कि ए डैश बी डैश हम लोग का प्रतिबिंब बना है, कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच बना है या दर्पण और फोकस के बीच बनता है। तब प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच होता है तो एक किरण को ऐसे लेते हैं तो ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी परावर्तित होने के बाद, और एक किरण ध्रुव से आपतित होगी तो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए ये परावर्तित हो जाती है। दोनों के परावर्तित किरण को पीछे लेते हैं तो पीछे लेने से यहाँ पर कटान बिंदु का निर्माण होता है, इसी कटान बिंदु से हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण कर लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण और फोकस के बीच बनेगा, दर्पण और फोकस के बीच बनेगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। काल्पनिक बनेगा, दूसरा सीधा होगा और तीसरा वस्तु से छोटा होगा, छोटा होगा। तो ये हम लोग का सेकेंड केस था। जब वस्तु अनंत और दर्पण के बीच होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और कैसे कहाँ बनेगा, दर्पण और फोकस के बीच बनता है, और क्या होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होता है। तो आज हम लोग चर्चा किए कि अवतल दर्पण में कैसे हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं और उत्तल दर्पण में हम लोग का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो एक छोटा सा नोट्स हम लोग लिख लेंगे। नोट में हम लोग का क्या लिखना है, नोट नंबर फर्स्ट क्या कहता है हम लोगों का, तो नोट नंबर फर्स्ट कहता है अवतल दर्पण से संबंधित है। तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के होते हैं। नोट नंबर फर्स्ट लिखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरा नोट्स लिखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है।